तीसरा वाक्य मुझे छुआ, इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाले आग की नाई पार जाने वाला है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। तो इस प्रभु इससे बात की है कि हमारा सामने कितना भी बड़ा शत्रु आए, कितना भी बड़ा हमें खत्म करने के लिए आए, प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे सामने आग आग भस्म करने वाले जैसा प्रभु ने हमारे जीवन में काम करेगा। वो हम कई बार ये सोचते कि हमारा धार्मिकता के इसके लिए हमने बहुत प्रार्थना की, इसके लिए हमारा आगे जो शत्रु हमें सत्यानाश करने के लिए आया उसको वो निकाल दे, लेकिन वचन कहते हैं कि तेरा धार्मिकता के वजह से नहीं, जो अपना इसका याकूब के साथ में जो वायदा बांधा था उसके हिसाब से हमें दया मिलते है, परमेश्वर का दया हमारा ऊपर परमेश्वर करते हैं। ये वजन से प्रभु ने मुझे बात किया। Pray to Lord that do not destroy your people, because you have promised them, and you have promised your servants before them that you will bring them to the promised land. What God has always spoken to me through the works of Moses and his relationship with God was that he knew the nature of God, and he instead of knowing about God, he knew God. That's what I always try to do in my life as well, that instead of knowing about God, I try to know God and make a relationship with him, so that I can I can speak to him and be with him directly without anyone, because that's what Jesus came to do in our lives, that he was the mediator, and he wanted to remove all the mediators from the middle. And that's what God spoke to me through these verses from verse 26 to 29, that he prayed to God directly, knowing about the nature of God. Amen, amen. 3 और 5 में से जो है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है, जो हमारे मन की सिधाई या हमारे धर्म के काम के लिए नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह पूरा उसके अनुग्रह है जो हम मतलब शत्रुओं को पार कर पाएंगे। और 3 से एक बात है, कितना भी अभी का जो सिचुएशन है उससे परमेश्वर बात किया ऐसे कि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक सिचुएशन हम पार करेंगे, हर एक जो परिस्थिति है इस दुनिया का हमें परमेश्वर अलग करेंगे, इस दुनिया का मतलब जातियों से अलग करके एक पहचान कर बनाएंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर के सामने नम्र होना है और परमेश्वर उसके वादा को पूरा करेंगे, जो याकूब के साथ, जो इसहाक के साथ, अब्राहम के साथ जो वादा किया, हमें चुना है तो वो वादा पूरा करेंगे। मुझे ये इसका 29 आयत 29, ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग है, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। तो मैं जब राजू ब्रदर ने जब कहा कि जब गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड है, मतलब उनको पता नहीं कि क्या करना है, और वो मतलब उनकी प्रजा को वो चला नहीं पा रहे, वो उनको सही तरीके से उनको मार्गदर्शन या मतलब वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे। बट मैं ये बात तभी सोचा कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 साल मरुस्थल में चलाया, उन्हें कुछ भी चीज की कमी उन्हें होने नहीं दिया। तो हम भी उस परमेश्वर पे हम विश्वास करते, तो आज भी जो अवस्था है उसमें से प्रभु हमें उसके बलवंत भुजा के द्वारा बाहर निकालेगा। ये मुझसे बात किया परमेश्वर ने। 9वां अध्याय का शुरुआत में प्रभु ने कहा, मैं तेरे आगे चलेगा, अगुवाई देने वाला परमेश्वर, लीड करने वाला, गाइड करने वाला परमेश्वर। दूसरा बात, रुकावटों को हटाएगा। प्रभु जब अपने आगे चलते, हमें चिंता करना नहीं है कैसे रास्ता खोलेगा, कैसे कामों में होगा, इसका बारे में चिंता करना नहीं है। प्रभु अपने आगे जब चलते, प्रभु का जिम्मेदारी है अपने लिए रास्ता खोल के देना, प्रभु का जिम्मेदारी है। जब हम आगे जाएगा अपने मर्जी के अनुसार, तो हम कुछ जगह में जाकर रुक जाएगा, क्योंकि हमें रास्ता खोलने का शक्ति अधिकार नहीं है। लेकिन जब प्रभु आगे जाएगा, प्रभु रास्ता खोल के रखेगा, हमें सिर्फ उस
प्रभु ने ऑलरेडी किया हुआ छुटकारे को अपनाना है। इसलिए उस 9वें अध्याय में इसे लिखा है, जब प्रभु आगे जाके भस्म करेगा उसको, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, उस जातियों को तुम्हें हटाना है। मतलब क्या है? प्रभु ऑलरेडी काम कर चुका है, इसलिए तुम्हें बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। प्रभु ने किया हुआ कामों को अपनाना है। प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए आगे ऑलरेडी कर चुका कामों को अपना बनाना है। तो प्रभु अपना आगे चलने दीजिए, ये अपना योग्यता से नहीं। और दो बातों में इस अध्याय से मैंने ध्यान दिया। एक तो मूसा का जो मध्यस्थी, 9वां अध्याय का 18 से पढ़ेगा तो मूसा प्रभु को उपस्थिति में 40 दिन रात गिर पड़ा लिखा। 40 डेज, ना खाना ना खाया ना पानी पिया, 40 दिन रात। उससे पहले भी 40 दिन रात के ना वो उपवास में था। उसके बाद में उनको क्या बोलते टैबलेट मिला था, जो जिसमें वचनों लिखा था, व्यवस्था का जो टैबलेट्स है, 40 दिन उपवास के बीच में मिला था। अभी वापस वो 40 दिन इस्राएल का लोगों के लिए मध्यस्थी बन के प्रार्थना कर, और हारून के लिए मध्यस्थी बन के। हारून को भी नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने निर्णय रखा था, लेकिन हारून के लिए मध्यस्थी की। और आखिरी आयतों में ऐसे हम पढ़ सकते हैं, मूसा इसे कह रहे 9वां अध्याय का 27, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन दासों को प्रभु आप सुधी कर, आप याद कर, और उन्हें वायदा दिया वो देशों में तुम इन प्रजाओं को नहीं पहुंचा पाया करके, जो जातियों का लोग नहीं बोलना है, और तुम इसलिए उनको मरुभूमि में नष्ट कर डाला, न तो मार दिया। वैसे विजातियों, अन्य जातियों का लोग बोलना नहीं है। इसलिए प्रभु इस जो प्रजा का बलवा करने का स्वभाव, उनका पापों को क्षमा करते, उसके ऊपर आप प्रभु नजर रखना नहीं है। आपने इनको जिस देश में लेके जाने के लिए लाया, उस देश में लेके जाइए। मैं वापस आज सुबह कहना चाहता हूं, अपने ऊपर उनका नाम बुलाया है, उस नाम का कारण। फिनी को दुनिया कैसे जानते हैं? परमेश्वर का राज का रूप। कैसे जानते हैं? परमेश्वर का बच्चा का रूप में। स्वभाव देखेगा तो नष्ट करने के लिए हजारों कारण है, कभी भी विश्वास योग्य नहीं है। लेकिन प्रभु क्यों अभी भी बचा के रखा है? क्योंकि उसका नाम अपने ऊपर बुलाया गया है। उसका नाम का निमित्त, उसका महिमा नष्ट ना होने के लिए। आज सुबह हमें नम्र करेगा और कहेगा, प्रभु जी मेरा योग्यता से नहीं है, आपका अनुग्रह के द्वारा मुझे आप हाथ पकड़ के लेके जाइए। योग्यता से मांगे तो हमें क्या मिलेगा मेरा प्यार? ऐसे कोई भी प्रभु को उपस्थिति में खड़ा होने के लिए काबिल नहीं है। अपना कामों में कोई योग्यता नहीं है प्रियो। आंखों बंद करेगा, हम प्रार्थना करें।